आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत से हमारे भाई बहनों ने पीसीएस में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के अपनी रिक्वेस्ट जाहिर की है। जाहिर सी बात है, आप सभी भाई बहनों के लिए कभी भी आपका सार्थक आपसे अलग नहीं हो सकता। ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मन को बड़ी तकलीफ़ दे जाती हैं कि हमने बिना किसी स्वार्थ के हमने किसी के लिए प्रयास किया है और उन प्रयासों में हमें अपयश ही मिला है। लेकिन आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और आप सभी लोगों के लिए आपके तर्क, आपकी व्यथाएं उनके सम्मुख रखी जाएंगी और हमें पूर्ण यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यूपीपीएससी में आने वाली भर्तियों के लिए बहुत जल्दी ही आयु सीमा में छूट अवश्य प्रदान की जाएगी। मानते हैं कि जब विद्यार्थी सम्मुख जाते हैं, आप लोगों की कोविड काल के चलते 2 वर्ष का एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग है, जो कि जायज़ है। भाई, अधिकारियों का ये तर्क है। जो बातें आज हमने आपसे सुबह में कही वो मेरे तर्क नहीं थे, वो अधिकारियों के तर्क हैं। ठीक है ना। लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का यही कहना है कि अगर यूपीएससी दे तो हमको देने में कोई दिक्कत नहीं, यदि शासन कोई हमें दिशा निर्देश जारी करे तो हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी प्रस्ताव लोक सेवा आयोग के पास से ही भेजा गया था, ऐसा नहीं है कि प्रस्ताव उन्होंने नहीं भेजा। लेकिन आप सभी लोगों की बातें, अगर आप चाहते हैं कि आपके माध्यम से वो कार्य हो तो ठीक है। अगर आप जिनके ऊपर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, ठीक है ना, बहुत से विद्यार्थी यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, तो उन्हें उस यकीन को, उस भरोसे को कायम रखने के लिए ही हम सभी लोग पूरी तरीके से सजग हैं और प्रयासरत हैं। आप सभी लोगों को भी लगता है तो आप सभी लोग भी प्रयास करके देख लो, है ना। हो सकता है कि मेरे माध्यम से नहीं, आपके माध्यम से हो जाए, लेकिन प्रयास तो करो, कोशिश तो करो, निकलो, कम से कम जनप्रतिनिधियों से मिलो, उनके सम्मुख अपनी व्यथाएं रखो, तो जाहिर सी बात है आपकी बातें सुनी जाएंगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, कोई आपके लिए ऐसा कार्य कर रहा है, आपका रंग लगाना फिटकरी, रंग चोखा का चोखा, सब कुछ तो बेहतरीन है। अगर कोई आपके लिए प्रयास कर रहा है, आप उसको सपोर्ट करिए, मॉरल सपोर्ट दीजिए कि हाँ भाई चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई तो प्रयास कर रहा है। फप्तियाँ कसना आसान बात होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप किसी को सपोर्ट करके तभी सपोर्ट कर पाएंगे जब आप अपनी सोच बदलोगे। सबसे बड़ा दोष विद्यार्थियों में क्या होता है पता है आपको? सबसे बड़ा दोष होता है कि वो अपने आप को ही सर्वेश्वर मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सब कुछ आता है जी, हमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, ये सोच होती है विद्यार्थियों में। अगर कोई छोटा व्यक्ति है, अगर ये सोचा जाए कि चलो भाई ये छोटा है, हम इससे गणित सीख लेते हैं, या इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी, चलो इंग्लिश इससे पढ़ लेते हैं, तो लोग अगर उससे बड़े हैं तो कहेंगे अरे कितना छोटा है, हम इससे पढ़ेंगे, हम इससे सीखेंगे, हमको इससे ज़्यादा आता है। इसी वजह से जाहिर सी बात है कि मतलब विद्यार्थी जो नए नवेले जाते हैं, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जाते हैं, वो मारते हैं एक ही अटैम्प्ट में यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो पीसीएस में जो मतलब घिसटते रहते हैं, बेचारे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। प्री देने वाले विद्यार्थियों की तो तुलना छोड़ दीजिए, मेंस इंटरव्यू तक जाने वाले विद्यार्थी परेशान रहते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए, आपकी व्यथाओं को हम अच्छी तरीके जानते हैं, और ऐसा नहीं कि ये मेरा प्रयास है केवल, नहीं, ये हमारे भाइयों के माध्यम से भी कहा गया था कि ये चीज़ें की जाएं तो हो सकता है कि शासन इस पर विचार कर ले। ये हमारे भाइयों का मार्गदर्शन है, ठीक है ना। जो हमारे भाई इसमें अधिकारी पद पे कार्य कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन है कि इस तरीके का अगर प्रयास किया जाए तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी चीज़ें वो शासन स्तर पे हो सकती हैं और विद्यार्थियों को 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल सकता है। प्रयास इसीलिए किया जा रहा है, उसमें ना हमारा कोई लाभ है ना कोई हानि है भाई।
ठीक है ना। आपको 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल जाएंगे तो उसमें मुझे कुछ भी नहीं हासिल होने वाला, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग जो मतलब हमें कुछ दे दोगे, नहीं, कुछ नहीं दोगे, लेकिन आप लोगों को मिल जाएगा। आपको एक अटेम्प्ट मिल गया, आप एग्ज़ाम दे पाओगे, आप OTR कर पाओगे, आप परीक्षा में बैठ पाओगे। हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा सीनियर हो, प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो सकता है कि किस्मत पलटा खा जाए और आप SDM पद पे चयनित हो जाओ। तो जाहिर सी बात है हमको कुछ नहीं मिलने वाला, हमें सिर्फ थैंक यू मिलेगा, और वो भी हो सकता है मिले अथवा ना मिले, ठीक है ना। तो किसी को भी अपशब्द कहना, फप्तिया कसना, कमेंट करना, ये बहुत आसान कार्य होता है। कभी आप दूसरों के लिए जी करके तो देखो, एक छोटा सा प्रयास तो करके देखो। आज की इस मतलबी दुनिया में अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए छोटा सा प्रयास भी करता है तो वो भी बिना मतलब के नहीं करता है। हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपदा पड़ी, कोई भी व्यक्ति होता 1 महीने तक बैठ जाता, कोई प्रयास नहीं करता फिर वो। लेकिन मैं सिर्फ 2 दिन के भीतर आप लोगों के पास पूरी तन्मयता से और पूरी ताकत के साथ वापसी किया हूँ। सिर्फ इसी वजह से ना कि हमें भी लगता है कि भाई इतने ढेर सारे विद्यार्थी हमारे भाई बहन जो हमसे बड़े हैं, हमसे छोटे हैं, हमारे समकक्ष हैं, वो हम पर भरोसा करते हैं, हम पर यकीन करते हैं कि हाँ भैया है तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। तो इस भरोसे को कायम रखने के लिए कार्य किया जाता है। रही बात आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता को लेकर के, तो एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो रही है लोक सेवा आयोग के ही माध्यम से कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। मतलब लोक सेवा आयोग इसको एक चरण में कराने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, और यह परीक्षा आप सभी लोगों की TGT की नियमावली पे हो सकती है। मतलब TGT और LT की नियमावली को मर्ज किया जाएगा, तो जो योग्यता आपकी TGT की रहेगी सेम वही योग्यता आपकी LT की हो जाएगी। इसमें किसका फायदा है? फायदा आप सभी लोगों का होगा जो हमारे नॉन BEd के स्टूडेंट हैं, कला विषय के भाई बहन हमारे हैं, उनको लाभ होगा, पहला। दूसरा, ये लिटरेचर और लैंग्वेज को लेकर के बहुत समस्या होती रही है, लेकिन TGT में ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, LT में ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी तुरंत। तीसरा, जो संगीत के विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा जो है मतलब दांव पेच देखने के लिए मिलता है, वो नहीं मिलेगा। चौथा, आप सभी लोगों का जो कंप्यूटर साइंस का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको केवल LT ग्रेड में देखने के लिए मिलता है, वो आपका TGT में आ जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके लिए पत्र भेजा जा चुका, मेरे विद्यालय में पत्र आया हुआ है जिला विद्यालय निरीक्षक का कि आप अगर अपने यहाँ कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित करना चाहें विषय के रूप में तो आप हमें जो है आख्या भेजिए। हम लोगों से राय किया गया, आज हमारे प्रधानाचार्य ने हम लोगों से राय किया कि क्या यहाँ पे कंप्यूटर साइंस चलना चाहिए, तो हम लोगों ने यस में कहा है कि भाई चलना चाहिए। कम से कम किसी एक भाई या एक बहन को, एक बेरोजगार भाई बहन को यहाँ पे नौकरी तो मिल जाएगी, है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को ये सारे परिवर्तन देखने के लिए मिल सकते हैं। दूसरा ये कि अब जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हों वो केवल और केवल 6 महीने के भीतर कंप्लीट की जाए, चाहे वो आपकी TGT हो, LT हो, GIC हो, लेक्चरर हो, कुछ भी हो, 6 महीने के भीतर वो कंप्लीट हो जाए, इसीलिए आयोग बन रहा है, पहला। दूसरा ये कि आप सभी लोगों की क्या होती है कि पहले डिस्क्रिप्टिव जो मतलब आप लोग मेंस लिखते थे, 250 शब्द, 175 शब्द, 50 शब्द, 100 शब्द, 10 शब्द मेंस लिखते थे GIC का, ठीक है ना। GIC का मेंस मैंने भी लिखा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, इतनी जानकारी हो गई है, ठीक है। तो अब उसको OMR बेस कराने पर तैयारी चल रही है कि OMR बेस रहेगी तो रिजल्ट जारी करने में थोड़ी सी आसानी होगी। पहला इसलिए कि भैया बहुत से ऐसे विद्यालय हैं, कुछ आपके मान्यता प्राप्त नए विद्यालय GIC कॉलेजेस हैं। GIC के कॉलेजेस तो ठीक है, अभी तक थोड़ी सी उसकी कंडीशन समझ में आ रही है, लेकिन जो GGIC है मतलब गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज हैं, उनकी स्थितियां तो महाबदतर हो गई हैं। ऐसी कंडीशन हो गई है कि एक एक अध्यापकों के भरोसे पूरा GGIC कॉलेज चल रहा है, ये कंडीशन है। नए शैक्षिक सत्र में अध्यापकों का पहुंचना वहां पे अत्यंत आवश्यक है, इसलिए चीज़ें अब थोड़ी सी बदल जा रही हैं। अब शिक्षक भर्तियों को 3 महीने से लेकर के 6 माह के भीतर पूर्ण करने का जो है जिम्मा किसी भी भर्ती संस्थान को सौंपा जा रहा है, और यही चीज़ें, यही प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी चलेंगी। कोई भी भर्ती आएगी विद इन 6 मंथ वो कंप्लीट हो जाएगी,
मतलब आपका आवेदन, आपका एग्ज़ाम, आपका रिजल्ट और आपकी ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी। देखना थोड़ा सा दिलचस्प होता है। दूसरी चीज़ है, एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची के लिए विद्यार्थी पूछ रहे थे, बहुत से विद्यार्थियों ने पूछा है, और मैं आप सभी लोगों को एकदम एग्जैक्टली बताया था जब जून में आप लोगों का द्वितीय प्रतीक्षा सूची आनी थी। सभी लोग कह रहे थे कि भैया जुलाई के प्रथम सप्ताह में या द्वितीय सप्ताह में आपकी आएगी। याद है ना आप सभी लोगों को? वीडियो पड़ी है मेरी, जाकर के देख लीजिए। इकलौता मैं ही ऐसा बंदा था जो आप सभी लोगों को कह रहा था नहीं जून में ही आएगा, 30 जून के पहले पहले आ जाएगा ये, और हुआ भी वही था। 26 जून को वो प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की जारी कर दी गई थी। तो विद्यार्थी इसीलिए हमसे पूछते हैं भैया आप बताओ कि तृतीय प्रतीक्षा सूची कब आएगी। आज इस संबंध में हम सभी लोग लोक सेवा आयोग गए, लेकिन लोक सेवा आयोग में अभी फिलहाल किसी की एंट्री नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जन सूचना अधिकारी महोदय से बात करने की कोशिश की और वो उन्होंने गेट पे आकर के हम लोगों के ज्ञापन लिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उन्होंने जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो हमें जिस चीज़ों की समस्या हो रही थी, ठीक है ना, उस पर अब सहमति बन रही है और बहुत जल्दी आप लोगों का विज्ञापन आप लोगों के सामने होगा, पहला। दूसरा ये कि जब तृतीय प्रतीक्षा सूची के बारे में पूछा गया कि कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनकी प्रतीक्षा सूची अभी नहीं आई है, विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि शासन के पास आख्या भेज दी गई है कि हमें प्रतीक्षा सूची इसकी जारी करनी है। अब इस पर काम शुरू होगा तो विद्यार्थियों को बता दिया जाएगा। आखिरकार ये आखिर प्रतीक्षा सूची कब तक आएगी, इसके बारे में क्लेरिफिकेशन जानते हैं कब तक मिलेगा? जब तक ये पीसीएस का साक्षात्कार आपका चल रहा है ना 2023 वाला, ठीक है ना, तो ये साक्षात्कार समाप्त होने के बाद ही आपको ये क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा हाँ कि आपकी प्रतीक्षा सूची आएगी, कब तक आएगी, आएगी अथवा नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पहला। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आपका कब तक आएगा, आने के बाद कब तक उसके आवेदन चलेंगे, कितने चरणों की ये परीक्षा होगी, कब कब ये परीक्षा होगी, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तीसरा, एग्ज़ाम शेड्यूल आप सभी लोगों का तभी जारी किया जाएगा, ठीक है ना, जब इस पर चर्चा होगी बाकायदा सारी चीज़ों का, क्योंकि एक दो परीक्षाएं तो है नहीं, ढेर सारी परीक्षाएं इसमें सम्मिलित होंगी। कुछ डेट आपके रिजर्व रखे जाएंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, ठीक है ना, तो उन भाई हो सकता है कि लोकसभा चुनाव टकरा जाए उस पर, है ना। ऐसा तो है नहीं कि केवल एक जिले में लोकसेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं, आपके 75 जिले में से 55 जिले, 60 जिले, 65 जिले ऐसे सेंटर बनाए जाते हैं लोकसेवा आयोग के। तो जब इतने सारे जिलों में सेंटर बनते हैं, अगर लोकसभा चुनाव आ गया तो जाहिर सी बात है कि अप्रैल या मई में या मार्च में होता नहीं है कि कहीं ना कहीं चुनाव टकरा गया, तो उस दिन तो उसको डिले करना पड़ेगा। इसीलिए रिजर्व तिथियां रखी जाएंगी और सूचना प्राप्त हुई है कम से कम 19 तिथियां रिजर्व रखी जानी है, कम से कम 19 तिथियां, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन ये भी कन्फर्म है कि एलटी ग्रेड जीआईसी भी इसमें सम्मिलित है, खंड शिक्षा अधिकारी भी इसमें है, ठीक है। अब खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भाई बहन हमारे पूछते हैं भैया कब तक विज्ञापन इसका आ सकता है, तो इसके विज्ञापन को जारी होने की जो संभावनाएं दिख रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं कि इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को 225 से 235 पदों के बीच में फरवरी के अंतिम सप्ताह अथवा ये आप सभी लोगों को मार्च में होली के पहले देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले एलटी आनी है, जीआईसी प्रवक्ता आना है, ठीक है ना। ये सारे विज्ञापन आपके महत्वपूर्ण विज्ञापन आने वाले हैं। और पीसीएस में 225 पदों के विज्ञापन के संदर्भ में बहुत से भाई बहनों ने कहा कि आपने कहा था पद ज़्यादा होंगे, पद वास्तव में ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। जितने पदों को वापस भेजा गया है व्याख्या करने के लिए कि हाँ इनका क्लेरिफिकेशन किया जाए, उसमें से आधे ज़्यादा पद तो आ चुके हैं व्याख्यायित होकर के, ठीक है ना। वो आपका जब पीसीएस प्री का रिजल्ट आएगा ना, तो आप सभी लोगों को जितना बुलाया जाता है आप खुद ही देख लीजिएगा कितने विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाता है। 4 गुना बुलाया जाता है, 13 गुना बुलाया जाता है, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और खुद लोक सेवा आयोग इस चीज़ को बता देगा कि हाँ पदों की संख्या बढ़ चुकी है। आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, आप लोगों के लिए हमेशा ही सटीक, सत्य और प्रमाणिक सूचनाओं के लिए हम दर दर भटकते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करते हैं, ज्ञापन देते हैं, विद्यार्थियों की समस्याओं से उनको अवगत कराते हैं। तो कम से कम आप इस एफर्ट को जो है सपोर्ट करिए। रही बात कि कुछ व्यक्ति ये भी होते हैं कि फलानवा का चैनल देखिए वहाँ पे अच्छी सूचनाएं मिलती है, ठीक है, आप प्रमोटेड हो, आप जा सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जहाँ पे भी अच्छा लगे आप कर सकते हो वो चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है
कि आप जिनका नाम लेते हो वो भी हमसे बात करते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना, वो भी हमसे बात करते हैं। अगर शासन प्रशासन स्तर पर होता है तो वो डीलिंग, शासन स्तर पर होता है तो हमारी डीलिंग, है ना। क्योंकि हर कोई बंदा हर जगह नहीं पहुंच सकता, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, एक बंदा एक ही जगह जाएगा, सीधी सी चीज़ है, ठीक है ना। अब हम ही हर जगह बात पे लखनऊ या प्रयागराज नहीं जा सकते, टीम के सदस्य होते हैं जो कि मतलब अपडेट देते हैं, टीम के सदस्य होते हैं जो कि अधिकारियों तक पहुंचते हैं। लेकिन इस बार आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए हमें स्वयं चल करके लखनऊ जाना होगा, आपकी प्रतीक्षा सूची के लिए जाना होगा, और हम जाएंगे। आप सभी लोगों के इस कार्य के संपादन हेतु हम अवश्य जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का ये मतलब जो मीटिंग होने वाली है, जो आपकी आवेदन तिथि के बाद मुख्य सचिव की सर की अध्यक्षता में, उसमें शॉर्ट लिस्टेड करके कैंडिडेट को मुख्यमंत्री के पास भेज दिया जाएगा और उनको चयनित करके जो आपके अधिकारीगण होंगे, सबसे पहले उनकी नियुक्तियां की जाएंगी। भैया चलो परीक्षा नियंत्रक हो गया, सचिव हो गया, उप सचिव हो गया, ठीक है ना, न्याय विभाग के अधिकारी हो गए, जितने भी चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी कर्मचारी होंगे उनकी नियुक्ति, स्टेनोग्राफर वगैरह, क्लर्क वगैरह, ये सारी चीज़ें आप जाकर के देखिए माध्यमिक शिक्षा संवर्धन बोर्ड कितना बदल गया है। कभी घरों से निकलेंगे, अपने कमरों से निकलेंगे तब तो जानेंगे ना, जाकर के देखिए कितनी सारी चेंजेस हो गई हैं। अब लग रहा है कि हाँ वास्तव में शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है आप सभी लोगों का। सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो उच्चतर शिक्षा विभाग के हों, चाहे वो आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हों, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा विभाग के हों, प्राविधिक को, अल्पसंख्यक कॉलेजों को, तकनीकी विद्यालयों को, सारे डॉक्यूमेंट, सारी फाइलें, सब कुछ आ चुके हैं। फर्नीचर वगैरह एकदम टनाटन हो गया सब कुछ, ठीक है ना। तो जब ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं तो इतने दिन तक इंतजार किया, बस थोड़ा सा और, है ना, बस इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने उन सीनियर भाई बहनों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वास्तविकता में मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, ठीक है ना। अगर आपकी उम्र 35 वर्ष या 34 वर्ष रही होती तो जाहिर सी बात है आप एज रिलैक्सेशन या एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए हमसे नहीं कहते। आप सीनियर हैं, 40 वर्ष प्लस हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अगर हमसे कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हो। अब मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं कभी भी आपको कोई भी अपशब्द नहीं कह सकता। आप मेरे बड़े भाई हो और आप सभी लोगों का सम्मान है, और आप सभी लोगों की जो भी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, आप आशीर्वाद हमें दीजिए। हम उन अपेक्षाओं पर, उन आकांक्षाओं पर, उन सपनों पर, उन भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में फाइनल जो हियरिंग है वो आप सभी लोगों की वेट आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के लायर आने के बाद तत्काल हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्दी कंप्लीट करा ली जाएगी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जुड़ना चाहते हैं तो 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आपकी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपेक्षाएं हैं। 2024 का भी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आएगा, आप सभी लोग उसमें भी अप्लाई करेंगे। आपका 2022 का विज्ञापन है, इसकी भी परीक्षा फरवरी मार्च में प्रस्तावित है। शासन स्तर पर इसकी तैयारियां भी हैं। अब देखना दिलचस्प है कि शासन स्तर पे ये जो तैयारियां चल रही हैं, क्या ये फरवरी और मार्च में आपकी टीजीटी पीजीटी को संपादित करा पाते हैं अथवा नहीं करा पाते। लेकिन लगभग 100 में से 99.99% चांसेस हैं कि आप लोगों की परीक्षाएं होली के पहले सब निपट जाएंगी टीजीटी पीजीटी की, ठीक है। और अभी तो फिलहाल चुनाव की उद्घोषणा होने नहीं चल रही है, क्योंकि आज भी लोगों से बातचीत चल रही थी, तो अभी ऐसी कोई तैयारियां नहीं है। हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं लोकसभा चुनाव की, क्योंकि अब महज 2 महीने 2.5 महीने का समय बचा है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोग जानते ही हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होगा, है ना। तो आचार संहिता लागू होने से पहले परीक्षा कैलेंडर को जारी कराना, विज्ञापन को जारी कराना, एग्जाम शेड्यूल को जारी कराना, यह हम लोगों का भी दायित्व है और आप लोगों का भी दायित्व है। आप सभी लोग भी प्रयास करिए, सपोर्ट करिए हम सभी लोगों का। हम सभी लोग भी आप सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से प्रयास में जुटे हैं, लगे हैं, और आप सभी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, आपके भरोसे पर खरा उतरने के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।